हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं भी लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखने का। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, साहित्यिक परिचय भी इनका बताएंगे और इनकी रचनाएं भी बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय का, नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन, यहाँ पर देखिए 9 सितंबर 1850 ईस्वी में, 9 सितंबर 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल काशी में हुआ था। यानी इनके जो ननिहाल है यानी नानी के घर काशी में हुआ था। जब ये क्या है 5 वर्ष के थे जब ये 5 वर्ष के था तथा माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का क्या है निधन हो गया। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर देखिए, क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अल्प आयु में महीने की अवस्था में भारतेंदु जी इनका देहांत हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जीवन परिचय गए और एज इट इज आप जाकर छाप दिए, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रश्नोत्तर। जैसे 4 पर आपका पूछा आता है तो प्रश्नोत्तर 4 पर आप डालिएगा। जैसे कवि का होगा तो ये कवि का ही श्रेणी में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है, आपको शुरुआती में लाइन बता देना है। और जो भी आपका जैसे कि जन्म स्थान है, जैसे यहाँ पर सन 1904 में 1850 ईस्वी में इनका ननिहाल काशी में जन्म हुआ था। तो जो जो आपको हाईलाइट करने के लायक पॉइंट लग रहा है कि भैया एग्जामिनर का फोकस यहीं पर जाएगा, वो आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे हमने जन्म स्थान को यहाँ पर देखिए जन्म स्थान काशी है, इनकी जो जन्म हुई थी किस सन में हुई थी ये हमने हाईलाइट कर दिया है ब्लैक पेन से। ये आपको बिल्कुल कर देना है। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष, 10 वर्ष, माता का नाम क्या है, पिता का क्या नाम है, ये चीज़ें आपको हाईलाइट कर देनी है ताकि जो एग्जामिनर है इसका फोकस यहीं पर जाए और वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया। नहीं तो वो पूरा पढ़ेगा भैया तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा, उसका नहीं, आपका टाइम नहीं उसका टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पर वो आपका नंबर काट सकता है। तो ये ऐसा आपको जीवन परिचय इतना आसान बना देना कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भैया 5 नंबर को देकर हमें आगे बढ़ जाना है। पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बच्चे ने पूरा कंप्लीटली लिखा है। तो ये आपको करना है। ये जो हमें सारी चीज़ें हाईलाइट करने के लायक लगी ये आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे इनकी मृत्यु कब हुई, यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। तो ये आपको जो की पॉइंट है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको लगाना। यानी ये की पॉइंट के थ्रू ही एग्जामिनर समझेगा और उसको ये समझ में आएगा कि भैया बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है, किस तरह से जीवन परिचय देना चाहिए। देखिए जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा आपको ये नहीं कि बड़ा चढ़ा आप लिख कर दे दीजिए, 80 शब्दों में जीवन परिचय को लिखना होता है। यहाँ पर देखिए छोटा आपको जीवन परिचय देना है। जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका जन्म स्थान, मृत्यु कब हुई, माता पिता का क्या नाम था, इनकी साहित्यिक परिचय क्या है, कौन सी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि जो भारतीय भाषाएं हैं इनका इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये आपको समझ में आ गया। सीधा हमने पॉइंट लिख दिया कि इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए जीवन परिचय थोड़ा ही आपको लिखना पड़ता है। साहित्यिक परिचय जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हर एक कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय कैसे देना है। सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा। यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से आप इस तरह से लिखिएगा कि 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको ये आपके सबसे ज़्यादा अति लघुत्तरीय में हिंदी में पूछा जाता था, लेकिन अब तो हिंदी का अब आपका ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो 1857 से 1900 ईस्वी तक कि काल को जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता था। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा, यहाँ पर देखिए जो इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है कवि वचन सुधा, इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है।
तो देखिए कवि वचन सुधा नामक क्या है पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा और 1873 में हरीशचंद्र, 1868 में कवि वचन सुधा और 1873 में हरीशचंद्र। उसके बाद में देखिए मैगनीज क्या है मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं का क्या है प्रकाशन किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकी साहित्यिक परिचय। अब आप चाहे जो भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आप लिख ले हैं और साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा गया है तो देखिए जीवन परिचय थोड़ा छोटा ही लिखिए, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय में सारी चीज़ें इनकी पता चलती हैं कि इन्होंने क्या किया, इनके साहित्य क्षेत्र में इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में कैसे कदम रखा, साहित्य में इनका किस तरह से रुचि था, ये सारी चीज़ें आपको कवि में बतानी पड़ती हैं। तो ये साहित्यिक परिचय होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे जो जो हमें हाईलाइट करने के लायक लगा है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इनकी चलिए देख लेते हैं प्रमुख क्या है कृतियाँ। जैसा कि मैं दिखा दूँ बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया, देख सकते हैं आप। ये 2023 का पेपर है, मैं दिखा दूं आपको ताकि आपका सारा जो डाउट है प्यारे हमारे विद्यार्थी वो क्लियर रहे। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2023 हिंदी का पेपर है, 301 ZG कोड है, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो हमने जीवन परिचय आपको दे दिया, उस साहित्यिक परिचय भी बता दिया। यहाँ पर कृतियाँ बतानी है, तो कृतियाँ देखिए क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, नीचे आप देख सकते थे भारतेंदु कृतियाँ। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक वेदही हिंसा, हिंसा न भवति, साहित्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। उसके बाद में विशस्य विश्वोधम क्या है विशस्य विश्वोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ये इनकी क्या है प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि ऐसे हैं। और आपका प्रमुख कृतियाँ अनुदित रचनाएं और जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी आएंगी, लेकिन जो जितना जैसा कि हम आपको बताए थे 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय आपको देना होता है। जितना पूछा गया उतना ही दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना बाकी है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो जीवन परिचय में तो आपको रहना नहीं है, तो जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था हमने बता दिया है। जीवन परिचय आप इतने शब्दों में लिखिएगा, आपको जो है एग्जामिनर आपका जो पूरा नंबर है क्या है 5 नंबर पूरा फिक्स देगा। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है और इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जो जो आपको हाईलाइट करने के लायक लगे। आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप जरूर देखिएगा। कॉपी में हमने सारा बताया कि कॉपी में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो फिलहाल की इस वीडियो में स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने साहित्यिक परिचय और क्या है रचनाएं के बारे में यानी कि कृतियों के बारे में बता दिया है। समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।